सकता हूँ कि उस महिला की डिलीवरी यहाँ हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना में हुआ है। मतलब स्वस्थ तरीके से हुआ है। हाँ। कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, वो आई थी, फुल में आई थी, लेबर पेन हो रहा था, यहाँ आए, भर्ती किए हम लोग, 15-20 मिनट के बाद प्रसव हो गया। शाम को 11 PM पर आई है यहाँ पर, और उसके 15-20 मिनट बाद डिलीवरी स्वस्थ बच्चे को पैदा किए, तो हुआ है डिलीवरी हमारे यहाँ। नॉर्मल हुआ है या तो ऑपरेशन हुआ है? नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। अच्छा, नॉर्मल हुआ है। हाँ। अच्छा, ये तुरंत PM पर आई है यहाँ पर, और उसके 15-20 मिनट बाद डिलीवरी स्वस्थ बच्चे को पैदा किए। अभी हम आ चुके हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना में। आज हमारे साथ अधीक्षक साहब जुड़ चुके हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो मामला एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि शादी के दूसरे दिन बाद जो सुहागरात का दिन होता है उस दिन बच्चा पैदा हो जाता है, इससे पूरे समाज में रोष व्याप्त है। आखिर वो बच्चा किसका है? दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं है। लड़का पक्ष चिल्ला चिल्ला के कह रहा मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं जल गंगा जल उठा के कह रहा हूँ, मैं मंदिर पे बोलने के लिए तैयार हूँ, पर वो मेरा बच्चा नहीं है। आखिर 4 महीने पहले वो शादी सेट होती है, उसके बाद ये बच्चा कैसे हो जाता है? आखिर 5 महीने का अंतराल जो होता है वो कैसे पूजा? अब यहाँ पे बात 2 तरीके से हो रही है। जो लड़के की बहन है, यहाँ पे 2 तरीके से बातें हो रही हैं। हम अधीक्षक साहब से बात कर लेते हैं छोटे से अंतराल में। अधीक्षक साहब से पहले अपने एक बार परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर KV सिंह, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना, प्रयागराज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि यहाँ पे आपके यहाँ एक डिलीवरी हुई थी 26 तारीख को, तो उसमें आपको क्या पता है कि एक लड़की है, उसके शादी के दूसरे दिन बाद बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस पर क्या डिटेल है आपका? ये हम नहीं बता सकते। मैं इतना बता सकता हूँ, मनीषा नाम की एक महिला आई थी, जिसके पति का नाम अजय कुमार शर्मा बताया गया, और ग्राम रचना 26/2/25 को 11 शाम को 11 PM पर आई है यहाँ पर, और उसके 15-20 मिनट बाद डिलीवरी स्वस्थ बच्चे को पैदा किए। AM पर शाम को 11 PM पर आई है यहाँ पर, और उसके 15-20 मिनट बाद डिलीवरी स्वस्थ बच्चे को पैदा किए, वो हुआ है डिलीवरी हमारे यहाँ। नॉर्मल हुआ है या तो ऑपरेशन हुआ है? नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। अच्छा, नॉर्मल हुआ है। हाँ। अच्छा, ये तुरंत डिस्चार्ज कर दिए थे कि उसके अंतराल में रखे हुए थे कुछ समय? उसको रखा गया था, और बाद में डिलीवरी की, उसको डिस्चार्ज किया गया। कितने समय अंतराल तक रखा गया था? 1-2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे? हाँ, 6 घंटे। 6 घंटे। तो डॉक्टर साहब, उसका बच्चे का वजन कितना हुआ होगा तभी? 2 किलोग्राम वजन था। 2 किलो। तो डॉक्टर साहब, ये हो सकता है कि जो लड़की थी वो स्वस्थ थी, या तो उसको 2 किलोग्राम थी, तो नॉर्मल में वैसे 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम नॉर्मल में मानते हैं, थोड़ा लो बर्थ वेट थी। अच्छा, आपके जितने भी डॉक्टर नर्स थी उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक इस बच्चे को जन्म कराई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? बहुत तूल पकड़ाया जा रहा है, और इस मामले पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि उस महिला की डिलीवरी यहाँ हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना में हुआ है। मतलब स्वस्थ तरीके से हुआ है। हाँ। कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, वो आई थी, फुल में आई थी, लेबर पेन हो रहा था, यहाँ आए, भर्ती किए हम लोग, 15-20 मिनट के बाद प्रसव हो गया। अच्छा, उसके परिवार के लोग भी आए थे कि केवल वो अकेली महिला ही थी? अब इतना मैं डिटेल नहीं बता सकता। जी। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि 2 किलो का बच्चा था और यहाँ पे आई है, तो नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा उस बच्चे को जन्म कराया गया है। और मैं जितने भी यहाँ पे स्टाफ नर्स हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे उस बच्ची लड़की की वो कंडीशन थी कि उसका नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकता था, पर अधीक्षक साहब के निर्देश में उन्होंने कहा कि बच्चा स्वस्थ रहेगा और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और 6 घंटे तक यहाँ पे वो लड़की थी और जच्चा बच्चा दोनों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, और कोई भी प्रकार की यहाँ पे और जानकारी नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं इस प्रकार की? इस तरह का और कोई जानकारी नहीं जी। और विस्तृत जानकारी लेने के लिए हम उनके परिवार पर चलेंगे और परिवार वालों से बात करेंगे कि आखिर ये होता कैसे है, और जो लड़का है जो आरोप लगा रहा है इस पर क्या कुछ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, और लोगों से हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।